चारों तरफ से मारना और भिगो भिगो के मारना। भारतीयों ने कैंगरूज को उन्हीं के मुल्क के जाके उन्हीं के क्राउड के सामने भिगो भिगो के मारा है और पानी तक नहीं दिया उनको। तो भाई साहब, गैबा के बाद टूटा है पर्थ का घमंड। इंडिया ने पर्थ के मैदान में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को दफना के रख दिया है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी थ्रू आउट द गेम, वो ऐसा दूसरे दिन से लगने लग गया था कि वो मैच हार गए हैं। बुम बुम बुमराह, इस टाइम हर जगह बुमराह की बात की जा रही है क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया उनके अंदर। और ये मैच बड़े मार्जिन से इंडिया की टीम जीत चुकी है। बड़ी बातें होती थी कि भाई गैबा में हमसे कोई नहीं जीत सकता, पर्थ के मैदान में हमसे कोई नहीं जीत सकता। इंडिया ने दोनों जगहों पे जाके ऑस्ट्रेलिया की टीम को तिगनी का नाच नचा दिया है कि आपकी फास्ट बॉलिंग बुमराह के आगे, इंडियन टीम के आगे कुछ भी नहीं थी। आपकी बैटिंग को जसप्रीत बुमराह ने पकड़ के 2 मिनट में बजा दिया है। और वसीम अकरम ने बोला कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे बड़ा बॉलर है। ये प्रेशर लेके न्यूजीलैंड की सीरीज हार के भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है कि देख के उनके मुंह देख के, लाल लाल सुर्ख सुर्ख मुंह देख के उनके जो है ना तरस आने लग गया था एंड में कि यार इतनी पिटाई नहीं लगाओ। ऑस्ट्रेलियन जरूर कमबैक करेंगे। क्या वो अगले टेस्ट मैच में ऐसा कमबैक कर सकते हैं जैसा जितने बुरे तरीके से वो इस टेस्ट मैच में हारे? हालांकि इतने बुरे तरीके से हारना नहीं चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई एशियन फास्ट बॉलर अच्छा करता है, आपको पता है कि उसकी हेडलाइंस लग जाती हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया वालों को समझ आता है कि भाई हमारे फास्ट बॉलर अच्छे नहीं है। कि यार बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है, बॉलिंग लाइन में स्पेशली। टीम से देख सीखना चाहिए, सिर्फ ये जीत नहीं सीखनी चाहिए, साथ अप्रोच प्लेयरों की सीखनी चाहिए कि दुनिया, मीडिया, लोग, एक्स क्रिकेटर, लेजेंड, उन्होंने बिल्कुल हिंदुस्तान की क्रिकेट को राइट ऑफ कर दिया था। इंडिया के बैट्समैनों ने, जायसवाल ने और विराट कोहली ने, स्पेशली मैं बार बार बोलता हूँ, जायसवाल और के राहुल ने जिस तरह पूरा मोमेंटम जो है वो बदल दिया, और उन दोनों ने जिस तरह ओपनिंग स्टैंड दिया और जिस तरह बैटिंग की, काम वहीं तमाम हो गया था सारा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में पहले टेस्ट मैच में करारी हार दे दी है, जिसके कारण अब पाकिस्तान मीडिया काफ़ी ज़्यादा बौखला गई है। उन्हें लग रहा था कि न्यूजीलैंड से 3-0 से हारने के बाद भारत इस बार भी 5-0 से ऑस्ट्रेलिया में जाकर हारेगा और WTC की रेस से बाहर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ है। विराट कोहली, जायसवाल और कैप्टन बुमराह, आई थिंक बहुत बड़ी विन थी इंडिया की। और वो टेस्ट मैच जो हम ये सोच रहे थे पहले दिन, जिस तरीके से 17 विकेट्स गिरी, 150 पे आउट हुई इंडिया, 104 या 105 पे ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो गई। आई थिंक 7 आउट थे। तो जिस तरह पहले दिन 17 विकेट्स गिरी, उससे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये टेस्ट मैच जो है 2 दिन ज्यादा हद तीसरे दिन के लंच से पहले मैच मुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पानी तो पूछ ही लेता है इंसान, लेकिन आपने तो पहले सेशन के बाद जब आप 150 पे आउट हुए, भारतीयों ने तो उनको पानी तक नहीं पूछा। चौथा दिन था, मरे पड़े थे, पानी तो देते थे यार कम से कम उनको। और क्या मुझे ये बताएं कि आप सबको कोई आवाज आई है? आवाज आ रही है? हाँ, नहीं तो भाई आवाज नहीं आने दी, इसलिए नहीं आनी थी। आज कुछ टूटा है, मुझे आवाज आई है। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है। बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो भी रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की। फिर विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म, मीडिया का प्रेशर, सब कुछ, उन्होंने 100 रन की इनिंग खेली। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं, आप लोग भी मानते हैं, जो मेरे खिलाफ है लोग, और मैं भी मानता हूं, और लोग भी इस चीज को मानते होंगे। जसप्रीत बुमराह आते हैं और जो है ट्रेविस हेड फिर जो है वो बड़े आराम के साथ पंत के हाथ में कैच थमा के बाहर चले जाते हैं। उसके बाद मिचेल मार्श कमाल की बॉल बैटिंग ये भी कर रहे थे, लेकिन नितेश रेड्डी ने आके इसको बोल्ड मार दिया। उसके बाद फिर पीछे क्या बचना था सिवाय जिल्लत के, पछतावे के और जो रोने धोने के? ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ भी नहीं बचना था। इस मैच में पहली इनिंग्स में इंडिया जो 150 पे आउट हुआ। जब इंडिया की टीम 150 पे आउट हुई, सबने बात की कि यार ये मैच तो वन साइडेड होगा, इंडिया तो वन साइडेड ये मैच हार जाएगा। क्योंकि हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत दफा देखा, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशियल टाइम पे आके विकेट्स दिलाता है। और ये दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह है। उसकी लाइन लेंथ इतनी जबरदस्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या बॉलिंग करता है। मतलब डिफिकल्ट एक्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एक्शन के साथ आपको जरा पिक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन एक्शन नहीं, मुश्किल एक्शन। और बैट्समैन ये समझ ही नहीं सकता कि यार ये बॉल 135 पे जाएगा, 140 पे जाएगा, किस पेस पे जाएगा। वो एकदम से स्किट होके बॉल आता है। वहाँ पे जीते जहाँ पे एशियन टीम कोई भी खेले, वो स्कोर ना करे, सामने ना आए बॉलों पे, तो वहाँ जाके वो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से जीत गए।
आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ से कितने स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है, वो सिस्टम से किया जाता है। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की टीम पहला टेस्ट मैच जहां पर वन साइडेड इंडिया की टीम ने पर्थ के मैदान में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। क्या कमाल की बैटिंग और क्या कमाल की बॉलिंग इंडिया की जानब से देखने को मिली है। आज का दिन जब शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि ये जो 2 सेशन का खेल है, 2 सेशन में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर देना, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और नितेश रेड्डी ने जो आज 2 सेशन में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को चकनाचूर कर दिया। और ये सब भारतीय क्रिकेटर्स की वजह से हुआ है। जबरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने। इन 4 दिन के अंदर जो है कैंगरूज को पानी तक नहीं पूछा है। और सब प्लेयर्स, जो 4-5 बड़े प्लेयर्स हैं, टीम एफर्ट होती है, 4-5 बड़े प्लेयर्स ने उनको भिगो भिगो के मारा है। और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। और भारतीय टीम जिनके बारे में ये बोला जा रहा था कि 4-0 से हारेगी, 3-1 से हारेगी, इनके अपने ही प्लेयर्स बोल रहे थे 2-2 से बराबर हो जाएगा, क्योंकि दिल कह रहा है लेकिन दिमाग कहता है 2-1 से हार जाएगा। सो थिंग्स लाइक दैट। मैं समझता हूँ कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जिस टीम को आपने पहली इनिंग में 150 आउट किया, फिर उसके बाद वो आपको 538 का टारगेट दे दे, ये बहुत कम होता है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग लाइनअप जो आदी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में लंबी लंबी बॉलिंग करने के, सही है, 100 से ऊपर ओवर करवा दिए, 125 से ऊपर ओवर करवा दिए, फील्डिंग ही कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बहुत कम यूज टू होते हैं कि नहीं जीत सकेंगे। स्टार्ट मैं कहता हूँ कि 1-2 टेस्ट मैच भी जीत जाए बड़ी बात है, सब ने यही कहा। लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने मुंह से बोलने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया। तो जो प्रोफेशनल, जो नंबर 1 टीमें होती हैं, जिनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वो अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं। टशनबाजी में जवाब नहीं देते, या अगले को बेवकूफ़ समझ के मुंह से जवाब नहीं देते, बातें करके परफॉर्मेंस से देते हैं। बल्कि भाई वो देखो बुमराह को, और बुमराह का तो आपको पता है कि पिछले 150 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा फास्ट बॉलर कोई भी नहीं है जिसकी एवरेज बुमराह से ज्यादा हो। बुमराह की 19 की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग में, और इतनी अच्छी एवरेज आज तक किसी की भी नहीं रही। बुमराह ने, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में आपको पता है कि पकड़ के बजा दिया है। 295 रन से इंडिया ने हराया पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को ऑन ऑस्ट्रेलियन सोइल। और उस पर्थ में, जहां पर्थ में ऑस्ट्रेलिया बड़ा घमंड करता था, उस पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के बजा दिया वसीम अकरम। दिलाजन वसीम अकरम, आपको पता है कि जिस तरह उस उधर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में आपको पता है कि वसीम अकरम कमेंट्री भी कर रहे हैं, और वसीम अकरम खुद भी जो है वो बुमराह से मिले थे, आज सुबह भी मिले थे, और कल, मतलब रोज ही तकरीबन वो बुमराह से मिल रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह की तारीफ कर दिया जी वसीम अकरम ने, और ट्रोल किया ऑस्ट्रेलियन टीम को। इतना डोमिनेंस नहीं जगाओ। इतने इतने बड़े आर्टिकल जो है ना ऑलरेडी छपना स्टार्ट हो गए, और कल तो जो है अखीर हो जाएगी। कल जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की अखीर होगी। वो आर्टिकल्स ना चाहते हुए भी इनको पढ़ने पड़ेंगे, जहां पे भारत के लिए शायद सुर्खियों में जो है ना भारत के प्लेयर्स होंगे, उनकी तारीफों को के पुल बांधे जा रहे होंगे। और दूसरी तरफ जो है ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, इन सब की जो है ना अच्छी खासी खिंचाई होने वाली है, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन मीडिया छोड़ता नहीं है अगर आप हार जो। इतने हाई वोल्टेज की सीरीज और जितने बुरी तरीके से हारे हैं, और जितना डोमिनेट किया है भारत ने इनको आके, चाहे वो बॉलिंग के अंदर, चाहे वो फील्डिंग के अंदर, चाहे वो बैटिंग के अंदर, लग ही नहीं रहा कि वो ये कैंगरूज कहीं से जो ऑप्टिमिस्टिक थे इस सीरीज के, बॉर्डर गवास्कर सीरीज के लिए, ये वो हैं। और वो परफॉर्मेंस हिंदुस्तान की टीम ने दिखाई है। और फ्यूचर स्टार, सुपरस्टार, स्टार नहीं सुपरस्टार, आप देखें कि वो इंडिया में छोड़ के गए हैं हार, लेकिन वो जेनों से निकली नहीं जाएगी जिसने वो टेस्ट सीरीज देखी है। लेकिन वो भूल के आगे का सोचा, काम किया, तैयारी की है, मेहनत की है, यूनिटी के साथ खेलने हैं, तो जीत गए हैं। और ऐसी मैं फिर बोलूँगा, एशियन टीम क्या, कोई भी टीम जाके ऑस्ट्रेलिया में ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकती जब उसके साथ 3 टेस्ट मैच हारे हों, वाइट वॉश हुआ हो। बड़ा मुश्किल होता है।